देखिए पंजाब में अटक से और देखिए पंजाब में जो आपका नॉर्दर्न पंजाब है जिसमें रावलपिंडी डिवीजन प्राइमरीली आप कह सकते हैं, और इस्लामाबाद अगरचे नॉर्दर्न पंजाब नहीं, हम उसको अलग से रखते हैं, लेकिन वो बहरहाल उसी इलाके की मुतासर तो वहीं से, उसी इलाके के रुझानात से मुतासर होता है। तो वहाँ पर भी किसी को कोई सीट मिलेगी तो एक हैरत अंगेज बात होगी। अटक में, चकवाल में, तलागंग में, निसार अली खान वाला जो इलाका है, देखिए वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, चूँकि वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए। हाँ, बहुत वो वहाँ पे उस एक हलके में काफ़ी सारे प्लेयर्स। आपने पंजाब को आपने भी देखा, एक फिजा मैंने ये देखी है कि इमरान खान का जो वोटर है वो ट्राइबलिज्म और उसके बाद बिरादरी और उसके बाद बाकी चीज़ों से सिर्फ बालातर नहीं हो गया, ये कोई अजीब गरीब फिनोमेना है। देखिए ये जब भी इलेक्शन होते हैं मुसलसल होते रहे तो ये बिरादरी या इस तरह की एथनिसिटी ख़त्म होती चली जाती है। हाँ, उसमें इमरान खान साहब की बहरहाल ये एक बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब का ताल्लुक़ कहने को पंजाब से है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा में ये पहले मकबूल हुए। और इसका अगर मैं एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पे, और यह सब पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी एक ऐसी सियासी तहरीक जो खैबर पख्तूनख्वा से उठी है पूरे मुल्क को लीड कर रही है, उसका आज भी होम बेस खैबर पख्तूनख्वा। मैं आपको बलूचिस्तान की हालत बताऊं जी। बलूचिस्तान में पशीन एक ऐसा ज़िला है कि जिसकी तकरीबन हर पोस्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेटिवली मैंने की हुई है, एडिशनल डिप्टी चमन में भी, उस वक्त तो 2 पशीन के मिजाज ही नहीं था जुलूस निकालने का। अच्छा, पशीन कतन कभी कोई जुलूस, पठानों के इलाके में जुलूस, खैबर पख्तूनख्वा में कभी जुलूस नहीं निकले थे। 77 की इतनी बड़ी मूवमेंट थी, पेशावर डेट था, हालांकि अच्छा, पूरा पाकिस्तान जो था वो कहते थे जी वली खान ने जब लियाकत बाग से अपनी लाशें उठाई हैं तो फिर उन्होंने कहा था हम जुलूस निकालेंगे, हम फिर अफगानिस्तान ही जाएंगे। बलूचिस्तान में भी ये था कि जुलूस निकालते थे, पहाड़ पर चढ़ जाते थे, वहीं ठुस ठुस अपना। जितना बड़ी रैली इमरान खान के उसमें निकली है पशीन में, मिजाज ही नहीं था, उसमें जुलूस निकला है। और सबसे अहम बात, पहला लीडर जो पंजाब का है लेकिन बलूचिस्तान के अंदर उसको वहाँ पर उसकी तस्वीरें लगी हैं, खुफ्तार में लगी हैं, सिब्बी में लगी हैं, ना नवाज शरीफ की कभी लगी हैं, ना कभी बेनज़ीर की लगी हैं, हालांकि सिंधी वो लगी थी अपनी पीपल पार्टी के ख़ास हिस्सों में, जलसा होगा उसमें लगे, लेकिन जिससे कहते हैं लोगों ने वरुफ्तगी में लगाई हैं, ये किसी और को नसीब नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह कि इमरान खान की वजह से बहरहाल आप ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि वो जो एक अजारादारियाँ थी मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ हलकों में, जब एक नई सियासी कुव्वत उठती है तो वो उन अजारादारियों को चैलेंज करती है। जब अजारादारियों को चैलेंज हुआ तो नेचुरली फिर लोग समझते हैं कि इसका मतलब है कि उनके हालात में तब्दीली आ सकती है। ये पिंड डिवीजन में तो जेलम भी आ जाएगा ना, जेलम और चकवाल का जो इलाका जो है और साथ तलागंग का इलाका जो है, इसकी सूरत हाल भी ऐसी है, वही 50% जी हाँ, यहाँ पे 50%, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आते हो तो मुस्लिम लीग नून उभरना शुरू कर देती। अच्छा, यहाँ पे फिर मुस्लिम लीग नून का भी एक साइजेबल हिस्सा है, और वहाँ पे अगर हमारा इंतखाब जो है एक फ्री एंड फेयर होता है, और फ्री एंड फेयर की मेरी तारीफ है 2018 के मुकाबले उसी जैसा इंतखाब होता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो PMLN ने पिछली दफ़ा भी वहाँ से कोई नशिस्त हासिल नहीं की थी, शायद इस दफ़ा भी ना कर पाए। तो 2000 अगर हम और पीछे चले जाएं, 2002 में चले जाएं जी, तो 2002 उसमें असल में उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये बाकी इलेक्शन में होता क्या रहा है इंशाल्लाह। आपका सर्वे मुकम्मल है, फिर हम देखें 8 फरवरी में हो क्या सकता है, वो तो मैंने आपसे सवाल पूछना, वो मैं सोच के आया। बेहतर जी। अच्छा, असल अब आ जाएं, अगर नीचे आ जाएं तो गुजरात आ जाता है, लाला मूसा का खारियां का इलाका, ये सारा गुजरात में पॉकेट्स हैं, मतलब जी कमरजमान कायरा को मुझे पता है, पीपल पार्टी का इतना बड़ा लीडर जीत नहीं सकता वो वहाँ पर। देखिए ये बड़ी यानी अगर आप इस तरह जो गुजरात है, गुजरात के बारे में, गुजरात में पिछली बार भी सिर्फ एक ही सीट थी PMLN की, इस दफ़ा भी ज़्यादा से ज़्यादा यही विम्बर के पास जी वो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। और चकवाल में कोई सीट नहीं थी, जेलम में भी कोई सीट नहीं थी, तो लिहाजा वहाँ पर भी यही कुछ सूरत हाल डेवलप होगी। और देखिए
ये जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ये मेरे सर्विस तो हैं, लेकिन इसके साथ आप जहन में रखिए कि गैलप ने भी एक मंथ बिफोर इलेक्शन उन्होंने सर्वे चंद दिन पहले किया है। हालांकि 3200 के करीब थी टोटल। जी, उनकी बड़ा छोटा है, लेकिन उन्होंने एक नतीजा निकाला है जो मैं आप जिसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि उसकी तरफ आप जरूर देखें। उन्होंने अपने सर्वे में ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें हैं उन्होंने तो उन पर जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने बताया कि पिछली दफ़ा पीटीआई की इतनी थी। बिलखुसूस जो पंजाब के बारे में उन्होंने बात की है उस सर्वे में वो ये है, और ये सब वो कहते हैं कि 2018 का रिजल्ट रिपीट हो जाएगा। ओहो, ये गैलप कह रहा है। अच्छा, मैं गैलप के इन फाइंडिंग से मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक है जी, तो मैं इन फाइंडिंग से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन गैलप कम से कम ये कह रहा है कि ये होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगेन पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2018 में भी, और जहांगीर तरीन का प्लेन पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। जहांगीर तरीन साहब का फिलहाल ट्रैक्टर भी चल जाए। ये मुझे बताइए, ये जो पार्टी भी इसको तुम कि ये जो नए नए लोग उठे हैं, जो पार्टी बनाई गई है, जो मुझे तो खैर उसका कोई कहीं सूरत नज़र आती नहीं है, सिवाय ये कि अलीम खान के पोस्टर बहुत नज़र आते हैं या ऑन चौधरी के पोस्टर बहुत नज़र आते हैं, लेकिन ऑन चौधरी को जानता कोई नहीं, अलीम खान को भी जानता कोई नहीं है। सच्ची बात है, लाहौर शहर का ये आगे गुजरात में मंडी बहाउद्दीन का इलाका है, सरगोदा का इलाका, सरगोदा तो आपका शहर हो गया, गुजरात मेरा शहर है। मुझे इतना पता है गुजरात से मुश्किल तमाम कुछ चौधरियों से कुछ चौधरी जीत सकें, ये इवन दूसरे भी नहीं लेते सीट। चौधरियों का क्वेश्चन नहीं, अच्छा पीटीआई का क्वेश्चन। ये चौधरियों का क्वेश्चन वाज द ओल्ड क्वेश्चन। हाँ, अब पीटीआई का पीटीआई अब पीटीआई का लोग अगर वो दे भी रहेंगे ना, अगर वो कैसरा उनको वोट देंगे तब वो पीटीआई को वोट पीटीआई का वोट। अच्छा, ये जो इलाके हैं आगे, ये जो ऊपर अब तक आ गए हैं पंजाब का, ये बेसिकली अगरचे के अर्बन इलाका बहुत है, लेकिन रूरल डोमिनेटेड इलाका था, क्योंकि थोड़ी सी आगे इलम तो आगे आता है ना, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, ये वो यूनिवर्सिटी। इस इलाके के अंदर ये अवेयरनेस की कोई वजह? देखिए, ये मुझे 2018 में एक दफ़ा एक आदमी ने बताई, और वो भी अटक में। अटक में एक साहब थे, उनकी उस वक्त उम्र होगी 70-75 साल, इससे भी ज़्यादा शायद, बुजुर्ग थे। तो मैं वो एक बेकरी के बाहर खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप ये बताइए कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा। 2018 की बात। उन्होंने जेब में हाथ डाला और ये मोबाइल निकाला, और मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह टक टक टैप करके कहा, और उन्होंने, ज़ाहिर उन्हें शायद स्मार्टफोन का लफ्ज़ नहीं आता, उन्होंने कहा जिदे कोल शीशे वाला मोबाइल है ना, वो नवाज शरीफ ने वोट का ही नहीं पाता। अच्छा, और एग्जैक्टली अटक के वही नतीजा आ रही है। देखिए, जो शीशे वाला मोबाइल है ना, इसने दुनिया को बदल दिया है, और दुनिया में पहली बार, दुनिया की तारीख में पहली बार, और यह सब इल्म की और इत्तला की, इल्म की, नॉलेज की और इंफॉर्मेशन की जो मुसावात आई है, ये तारीख में, इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं आई। वरना तो इकबाल कहता था खिरत के पास खबर के सिवा कुछ, खबर को इन्फॉर्मेशन कहता, यानी इन्फॉर्मेशन और इल्म बराबर हो गए। और फिर दूसरी बात है कि पहले उसके लिए लिखना पढ़ना लाजमी था, और फिर पैसा चाहिए था किताब खरीदने के लिए। बिल्कुल ठीक। अब आपके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, अब किताब खरीदने के पैसे ज़रूरी नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के लिए जो मोबाइल रखते हैं वही आपकी लाइब्रेरी है, वही आपको बोल के बता देता है कि दुनिया में ये हो रहा है। तो लिहाजा उसने बहुत सारी जो क्वालिफिकेशंस थी वो उड़ा दी। मुझे प्लम्बर मिला एक, बिल्कुल अनपढ़, कहता मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं लोकेशन क्या होती है जी, जिसमें जाना है जिस जगह, और उस लोकेशन से मैंने लगानी कैसे है और मुझे किस घर में पहुंचना है, मैं मैसेज लिख लेता हूँ। मैसेज बिल्कुल, स्कूल नहीं गया वो बंदा जी, और वो अनपढ़ है, 18 करोड़ लोग हैं, और वो कहता है कि तो आप क्या समझते हैं कि मैं जो पीटीआई के निशान नहीं पता चलेगा क्या है निशान। इतनी हम बेवकूफ़ी में रह रहे हैं।